नंदलाल जी, कभी इतने पास के आसपास कभी रहने का मौका मिला? हमें तो लेटर पैड पर साइन करने पड़ते हैं और पास वास पे तो कभी साइन किए ही नहीं। मोदी जी के आसपास जाने की प्रक्रिया में अब पार्टी का विस्तार बात तो बनेगी ज़्यादा। हाँ, पार्टी का विस्तार हुआ है अब तो। पास से एक फीलिंग तो आती है वीआईपी वाली, लेकिन आम जनता आना चाहती है, आम जनता सुनना चाहती है, आम जनता नरेंद्र मोदी को फेस टू फेस देखना चाहती है। अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और आम लोग सब में आने के लिए इतना उत्साह है लोगों को, हमें मौका मिलना चाहिए। अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की तो हर कोई नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है, सुनना चाहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नाथद्वारा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर, बड़े स्तर पर, अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। और इसमें मुख्य रूप से अभी हम जो खड़े हैं भाजपा के जिला कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कि मुख्य रूप से सभी कार्यकर्ताओं के जो पद के अनुसार जो कार्यकर्ता हैं उनके पास बनाने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ हमारे साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो पास का सिस्टम लागू हुआ है, क्या कभी ऐसे पास आसपास कभी उन्हें रहने का मौका मिला? नंदलाल जी, कभी इतने पास के आसपास कभी रहने का मौका मिला? नहीं जी, ये मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद देश में जो परिवर्तन आया उसके परिणाम स्वरूप नाथद्वारा में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में पधार रहे हैं। उसके कारण लोगों में जो जोश है और उसके कारण सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए सरकारी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप हमने पास की व्यवस्था की है और उस पास पे जिलाध्यक्ष के साइन होकर के जाएंगे, जिसके कारण जिलाध्यक्ष को भी लगेगा कि मुझे इस सारे कार्यक्रम में सारे लोगों को पास देने का अवसर मिला। ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ, पर उस समय पास की प्रक्रिया नी के बराबर थी और आज पास की प्रक्रिया पूरी है, क्योंकि सारी जो सरकार है उसमें सुरक्षा का सबसे बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा का पूर्व में भी ध्यान रखा जाता था, पर उस समय जनता में इतनी उत्सुकता नहीं थी और उसके कारण वो अपने आप अनुशासित थी। पहले जिलाध्यक्ष को कहाँ मुख्य रूप से साइन करने पड़ते होंगे और कितने? हमें तो लेटर पैड पर साइन करने पड़ते हैं और पास वास पे तो कभी साइन किए ही नहीं। चेयरमैन साहब, ये जो वीआईपी पास के साथ में आप बैठे हैं तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो पार्टी के मुख्य पदाधिकारी है और कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, उनके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें जो बैठक व्यवस्था होती उसके लिए ये पास है और ये हमारे श्रीमान जिलाध्यक्ष जी जारी कर रहे हैं और जिला मुख्यालय से जारी नहीं होकर जिलाध्यक्ष जी जारी कर रहे हैं। आपको कितने लोगों को ये पास देने हैं? नहीं, ये विधानसभा अनुसार छांटे हैं और सभी कार्यकर्ता बैठे हैं और विधानसभा में पहुंचाए जाएंगे। अलग विधानसभा वाइज, क्षेत्र वाइज, अलग अलग कार्यकर्ताओं के अनुसार, पदाधिकारियों के अनुसार यहाँ पास जारी किए जा रहे हैं। भाई साहब, हमें इतने परम उसकी अनुभूति हो रही है कि हम मोदी जी के कार्यक्रम के लिए पास हम जारी कर रहे हैं, तो हमें ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि एक विश्व का महान व्यक्ति जो हमारे इस राजसमंद क्षेत्र में हमारे जो मावली मारवाड़ की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी उसको पूरा करने के लिए आ रहे हैं। तो पूरा राजसमंद नगर और पूरा मेवाड़ उनका आभार व्यक्त करता है और ये पास जारी करते हुए हमें बहुत ही खुशी व्यक्त हो रही है। धन्यवाद। चलो, ये पास की व्यवस्था से कार्यकर्ता कितने आसपास प्रधानमंत्री के पास आसपास रह पाएंगे, इसके बारे में भी हम जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे कि आखिर इन पास की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है। सर, आप किस आधार पर छटनी कर रहे हो उनकी? ये जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो विशेष रूप से जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या जो भी पदाधिकारी बाहर से भी पधार रहे हैं, उनके लिए ये जो एक व्यवस्था की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि उनको एक बार उस इतने बड़े आयोजन में इस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए सब में एक उत्साह है, एक उत्साह का वातावरण है। उसके लिए आज ये एक जो कार्य हमें भी सौंपा है, हमें खुशी की बात है, हम उसको बड़े उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। किस तरह से सभी पदाधिकारी इसमें अलग अलग व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, किस तरह से पास यहाँ बनाए जा रहे हैं, यहाँ कार्यकर्ता अलग अलग अपने कैडर के अनुसार उनकी छटनी में जुटे हुए हैं और हम धीरे धीरे कार्यकर्ताओं से
बातचीत करते करते जिलाध्यक्ष जी के पास में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में धीरज जी हैं। आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं भैया? भाई साहब, हम मंडल वाइज कार्यकर्ताओं के पासेस जो जिलाध्यक्ष जी जारी कर रहे हैं उनको मंडल वाइज हम बना के मंडल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतलब जिलाध्यक्ष जी के ऐसे साइन होने के बाद में सबसे पहले पास आपके पास आ रहे हैं? जिलाध्यक्ष जी के साइन होने के बाद प्रक्रिया के अंतर्गत मैं इसको मंडल वाइज अलग अलग कर रहा हूँ। मेरे से आगे वाली कड़ी में इसको मंडल के स्वाद पर भेजा जा रहा है। तो ये यहाँ से पूरे जिले के लिए यहीं से निकल रहे हैं या कैसे क्या? पूरे जिले के लिए यहाँ से जारी हो रहे हैं पास, जिनको मंडल अध्यक्ष को बुला के मंडल जी को दिया जाएंगे। मान सिंह जी बारट अभी जो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हस्ताक्षर कर रहे हैं। मान सिंह जी, थोड़ा सा ये बताएं कि अब तक आप कितने पास पे हस्ताक्षर कर चुके हैं? लगभग 1000 के आसपास। कितनी बजे से बैठे हैं आप? मेरे को 1.5-2 घंटे मतलब 6:30 बजे से बैठा हूँ। अब इससे पहले कभी इतना हस्ताक्षर करने का कभी मौका मिला? नहीं, इस तरह का नहीं मिला। क्या आपके साइन से जो पास मिल रहे हैं, एक तो पास का मतलब एक वीआईपी मूवमेंट, आप अपने आप को ये गौरव महसूस कर रहे हैं? मैं वैसे अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ और जो पार्टी की मुझे जिम्मेदारी दी है और जिस तरह से पार्टी का मैंने काम किया, तो अगर जिम्मेदारी रहते हुए मुझे जो काम किया जिम्मेदारी मिल रही है तो वैसे अपने आप में गौरवान्वित तो हुई, और फिर ये मौका मिल रहा है तो इससे बहुत पास में एक अलग फीलिंग। जैसे पूर्व जिलाध्यक्ष जी नंदलाल जी कह रहे हैं मैंने इतने कभी हस्ताक्षर नहीं किए और न इतने पास बनाए, और आप पास बना के? नहीं, मैं पास बना रहा हूँ तो मैं नहीं बना रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के नाते मेरे को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। मैं पास बनाने वाला नहीं होता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पास बना रही है। इसमें जो मुख्य रूप से जो पदाधिकारी हैं, आप हैं, सांसद महोदय, इनके कितने आसपास रहेंगे इन पास की वजह से कार्यकर्ता और पदाधिकारी? नहीं, मैं आपको मोदी जी के आसपास जाने की प्रक्रिया में जहाँ तक डायरेक्ट मोदी जी के स्वागत का सवाल है, वो पास है। हम राजस्थान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से केंद्र में जाते हैं और केंद्र से पीओएम में जाते हैं, वहाँ से सैंक्शन होके आता है कि भाई इतने लोगों को स्वागत के लिए रहेंगे। बाकी ये पास वीआईपी चेयर्स जो लगी है, जो सबसे आगे वाली रो होगी, वो आरक्षित श्रेणी में बैठने वाले वीआईपी लोग होंगे। ये कार्यकर्ता फिर उठ के इधर उधर जा थोड़ी पाएंगे जब तक सभा। वैसे भी मोदी जी आते हैं तो कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं हिलता, और फिर ये लोग जाएंगे तो वैसे हिलने की तो कोई बात ही नहीं है। चलो, आपने देखा किस तरह से जिलाध्यक्ष जी मान सिंह जी बारट जो कि लगातार अपने हस्ताक्षर से पास को पास कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंडलवार कार्यकर्ता हैं, उन तक ये पास पहुंचे और सुचारू रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके, कार्यकर्ताओं को भी एक वीआईपी फीलिंग महसूस हो। इसके लिए जैसे ये एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी ये मुख्य रूप से जो की गई हैं व्यवस्था, हम पास जारी हो रहे हैं, इस प्रक्रिया में आप भी शामिल हुए हैं। आज जैसे जिलाध्यक्ष जी साइन कर रहे हैं, ये ऐसा मौका कभी आपने देखा? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी कि मोदी जी के आने से बहुप्रतिशत मांग है जो हमें पूरी होने की संभावना हो रही है और पूरी हो गई है। कल हम सब जाकर के उनका आभार व्यक्त करेंगे और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको कौन सी कैटेगरी में मिलने वाली हैं, किस कैटेगरी में रहेंगे या आप जैसे पास की कैटेगरी तो हम कार्यकर्ता हैं, हमको जो जिम्मेदारी संगठन से मिलेगी उस संगठन से जिम्मेदारी निभाएंगे। और रही बात तो व्यवस्था है, वहाँ के पांडाल के सरकारी व्यवस्था अनुसार हमें भी सहयोग करना है। हमारे जिलाध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुरूप आगे कार्य होगा। पार्टी के साथ में लंबे समय से उनको अनुभव भी है पार्टी का। श्याम जी, आप बताएंगे ये पास की जो सिस्टम है, एक वीआईपी कल्चर, ये कभी पहले आपने देखा है इतना? हाँ, एक बार पहले भी जब आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय भी हमने पास की व्यवस्था की थी। उसके बाद मोदी जी भी आए थे, उस समय भी पास की व्यवस्था की थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री रूप में, उसमें मुख्यमंत्री रूप में आए थे, वो पास की व्यवस्था होती, वीआईपी आते हैं, तो इसकी व्यवस्था है कि तो अच्छी व्यवस्था है ये। नहीं, अभी जैसे जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं कि इतने पास पहले कभी नहीं बने हैं। हाँ, अब पार्टी का विस्तार हुआ, बात तो बनेंगी ज़्यादा। हाँ, पार्टी का विस्तार हुआ है अब तो। पार्टी का जो विस्तार हुआ है और विस्तार के साथ में कार्यकर्ता बढ़े हैं, पार्टी का ओहदा बढ़ा है, तो और इसी वजह से इस बार ज़्यादा पास बन रहे हैं। ये पास के आसपास रह के क्या महसूस हो रहा है? पास के आसपास रह के तो ये महसूस हो रहा है कि जो जिम्मेदार कार्यकर्ता जो पार्टी संगठन के काफ़ी समय से काम कर रहे हैं,
उनको एक बार जब मोदी जी जैसा एक देवतुल्य इंसान आता है तो एक पास के माध्यम से उनको कार्यकर्ताओं को एक मौका मिलता है कि चलो उनको एक नज़दीकी से उनको देखने का, सुनने का, समझने का एक मौका मिलेगा। पास से एक फीलिंग तो आती है वीआईपी वाली, लेकिन आम जनता के लिए भी वही सुविधा है जो वीआईपी में सुविधा है, उनके लिए भी उसी स्थिति की बैठने की स्थिति है, वो एक पानी की व्यवस्था है, वही पूरा डोम है। तो पास से विशेष ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग जो जुड़े हुए हैं आम लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता वर्क करते हैं पार्टी संगठन का बरसों से लगे हुए, उनके लिए एक विशेष सुविधा रहती है कि वो अपने जनप्रतिनिधि, अपने जन नेता से नज़दीकी से मिल सके, जान सके। क्या लग रहा है इस सभा में कितने लोग आएंगे, किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है? जैसे 2-3 दिन से आप भागदौड़ भी कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, कार्यकर्ताओं की तो जिम्मेदारी होती है इस कार्यक्रम के लिए लगना, क्योंकि हमारे तो नेता आ रहे हैं और विश्व के लोकप्रिय। और रही बात कार्यकर्ताओं में, तो उत्साह है, भारी उत्साह है, क्योंकि हमें और मेवाड़ को, राजस्थान को जो सौगातें मिलने वाली है विकास की, निस्संदेह वो मील का पत्थर का काम करेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ में जहाँ जहाँ हम लोग गाँव में जाते हैं, गाँव में घूम रहे हैं, आम जनता में जो उत्साह है नरेंद्र भाई मोदी के नाम से, वो देखने योग्य है। आम जनता आना चाहती है, आम जनता सुनना चाहती है, आम जनता नरेंद्र मोदी को फेस टू फेस देखना चाहती है, अपने लोकप्रिय नेताओं का। मैं ये कहता हूँ कि मैं जहाँ तक मिला हूँ कि इसमें दूसरे दलों के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी मोदी जी के आने से उत्साह है। मतलब कांग्रेसी भी, आपका कहने का मतलब उनको सुनने के लिए आएंगे? बिल्कुल, कांग्रेसी भी इस चीज़ से उत्साह है। उनको पता है कि मोदी जैसा जननायक अगर राजस्थान में आता है, मेवाड़ में आता है, राजसमंद में आता है, तो कोई न कोई विकास की सौगात जरूर मिलेगी। इसको लेके उत्साह है। जैसा कि इसमें आपने जो बताया है कि कांग्रेस भी जरूर देश के प्रधानमंत्री हैं, सुनना भी चाहिए। और इसमें जैसे एक देखा है कि अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और केंद्रीय रेलवे मंत्री के अलावा नितिन गडकरी जी और भी कई वरिष्ठ जो देश के नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के जो शीर्षस्थ राजस्थान के मुख्यमंत्री है तो वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक शुचिता का भी ये एक संदेश है। तो ये जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरह से ये प्रशासनिक कार्यक्रम भी है, रेलवे का कार्यक्रम है, रेलवे की ब्रॉडगेज की सौगात देने आ रहे हैं। और प्रोटोकॉल के अनुसार एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल, एक फ़र्ज़ भी होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर अपने राज्य में आता है तो उसको प्रोटोकॉल के अनुसार उनको रहना भी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि मोदी जैसा व्यक्तित्व आता है और अशोक गहलोत और उनके टीम अगर मोदी जी को समय देती है तो निस्संदेह ये राज्य के विकास के लिए ये उत्तम संदेश जाएगा। और आप जैसा बता रहे कि राजनीति सूचिता, तो भाजपा सूचिता की राजनीति ही करती है और ये एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी श्रृंखला में हमारे साथ में भी पसुन से मंडल अध्यक्ष जी भी हैं कि क्या तैयारियां चल रही, किस तरह का माहौल गांव में देखने को मिल रहा है? गांव में सभी लोगों को काफ़ी उत्साह है कि हमारी इस वीर भूमि, देवभूमि पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद प्रथम बार जो नाथद्वारा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो सब लोगों में इतना उत्साह है कि हम जाके उनको रूबरू और देखें। टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइलों पे सुन रहे हैं, तो सामने जाके बैठ के उनको सुनने की काफ़ी लोगों में इच्छा है। सभी में उत्साह है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे नहीं, आम लोगों की कह रहा हूं। आम लोग स्वतः आने के लिए तैयार हैं। हम तो जो हमारा जो साधन, बसें, निजी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, जिसको जैसी सुविधा लग रही है, सब में आने के लिए इतना उत्साह है लोगों को। हमें मौका मिलना चाहिए। हम तो हर गांव में जाकर पीले चावल देकर उनको न्योता भी दे रहे हैं। और आगे से वो खुद हर गांव का एक कार्यकर्ता लग रहा है कि मैं इस काम में कुछ न कुछ मेरी भूमिका भी रहे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से गांव ढाणियों में पदाधिकारी, कार्यकर्ता हर गांव में जाकर पीले चावल देकर इस सभा में आने का न्योता दिया जा रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की तो हर कोई नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है, सुनना चाहता है और आम जन में बड़ा ही उल्लास और उत्सुकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जब राजसमंद में आए थे, उनकी जब यहाँ पर सभा थी उस समय भी पास व्यवस्था थी, लेकिन उसमें कम थी। उस समय पार्टी का विस्तार कम था, कार्यकर्ता कम थे। आज ज़्यादा हैं तो पास भी ज़्यादा बन रहे हैं। और इसी के साथ में अब ये जो पास के आसपास की जो व्यवस्था है हमने आपको पूरी बताई। किसी तरह जो प्रशासनिक स्तर पर भी प्रशासन द्वारा भी अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग श्रेणी के अधिकारी, कर्मचारी और इनके लिए भी, मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग अलग पास की व्यवस्था की है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।